नमस्कार दोस्तों। नेट की काफ़ी असुविधा है। नेट तो है, बहुत अच्छा है यहाँ, बट पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे हैं, आप उनको क्रॉस करोगे तो कितने को करोगे, बहुत पहाड़ है यहाँ, तो नेट की फ्रिक्वेंसी सही कैच नहीं कर पाती। ये देखिए पहुँचने वाला हूँ बस। ये देखिए मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे, ये पंखा आने का मतलब पवन वेग आते ही समझ आते हैं कि बस आ गए हैं। अब तो पास में हवा का वेग भी देखिए, पूरा शरीर को बैक साइड में धकेल रहा है, बॉडी को बैक प्रेशर से धकेल रहा है। हमने देखा है कि कारगिल के अंदर युद्ध, जब हम पाकिस्तान से युद्ध लड़े थे तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसकी वजह ये थी कि वो पहाड़ पर थे, हम नीचे से फायरिंग कर रहे थे। तो ऊपर से कहते हैं ना कि एक पत्थर का कंकर भी आप फेंकोगे तो बड़ा पहाड़ सा आके लगता है। भाई गॉड, ये हवा ऐसे ही चल रही थी ऊपर से और एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है। ये तो मैं तो ऊपर चढ़ रहा था तो मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि आज तो पता नहीं ये हवा क्या कह रही है, और पूरी बॉडी को पीछे धकेल रही थी। आज तो 3 गुना क्या 4 गुना जोर लगाना पड़ रहा था, बॉडी का पूरा प्रेशर लगाना पड़ रहा था, जैसे रनिंग में लगाता हूँ एकदम 100 वाला वो लगा रहा था। फिर भी पैर ऐसे डगमगा रहे थे कि यार हवा के आगे आखिर किसी का बस चला है क्या, किसी का नहीं चला है। लेकिन आज तो पता नहीं ये हवा भी कैसी चल रही है, खुनखुनाती गुनगुनाती हुई, और यही कह रही थी कि मुसाफिर आज तू गलत आ गया। आज तो इस मौसम में इतना ख़राब मौसम हो गया है, हवा ऐसे चल रही है कि बारिश आने वाली है। तो ये बार बार मेरे को ये कह रही थी कि आज बेटा तू गलत आ गया, आज तो तू बच के नहीं जाने वाला, आज तू अपनी मंजिल पर कैसे पहुंच पाएगा। तो मैंने भी कह दिया हवा से, हवा मुझे मत ललकार, मैं सैनिक पुत्र हूँ और इन पहाड़ों से अच्छा मेरे से वाकिफ़ कोई नहीं है। मुझे मत ललकार, मेरी मंजिल को पहुँचने के लिए मुझे रोक नहीं सकती, मैं पहुँच के रहूँगा। और मैंने ठाना, मैंने अपना जी जान लगाया, अपने गॉड को याद किया, अपने पेरेंट्स को याद किया और अपने पापा को याद किया कि आपने कैसे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी है फौज के अंदर, इतनी पहाड़ों में कैसे सर्विस की है, कितनी बताते थे लद्दाख के अंदर इतनी कठिन परिस्थितियों में। आज मेरे को लगा कि यार आज तो मैं चढ़ के रहूँगा, मैं आज तो हताश नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी हवाएं चले मुझे आज रोक नहीं सकती वो हवा। ऐसी हवा बनी नहीं जो मेरे बाजुओं को मुझे कमज़ोर कर दे। चढ़ के रहूँगा चाहे बारिश आ जाए, कुछ भी आ जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत कठिन अनुभव रहा आज तो। मुझे पता है इतनी खतरनाक खाइयाँ हैं हर्ष के पास, बहुत सावधानी से चढ़ना पड़ता है। प्लस इतनी ओस थी, बारिश से पूरी ज़मीन गिल्ली हो रखी है। ये देखिए, तो पहाड़ भी पूरे गिल्ले थे, वहाँ स्लाइडिंग का डर बना हुआ था। आज तो इतने पैरों को रखना पड़ रहा था सावधानी से कि पूछो मत। ये देखिए कितनी तेज़ हवा है, अच्छा लगता है जब आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते हो और कठिनाइयों का सामना करके फिर अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते हो। कितना सुंदर नज़ारा है। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता मैं कितनी ऊंचाई पे आ गया हूं, मुझे नहीं पता। लेकिन इन जंगलों में इन वादियों में बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम एकांत, एकदम ही सिर्फ हवाएं हैं घनघोर, सही सही करते हवाएं और कुछ भी नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पंखे दिखाता हूँ आपको, देखना, ये अभी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पवन वेग, बिजली बनती है यहाँ से, बहुत लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने। ये देखिए
सर्दियाँ काफ़ी बढ़ गई है और स्मोक भी है। ये देखिए दोस्तों, सर्दियाँ काफ़ी बढ़ गई है, अचानक से सर्दी बढ़ गई है। ये देखिए मेरे पीछे ही है पवन वेग, ये देखिए जस्ट पीछे ही। स्मोक की वजह से ये भी नहीं दिख रहा, इसकी तो सिर्फ आवाज़ ही सुन रही है। सुनता सही सही सही। ओ गॉड, ये है देवभूमि, ये देख लीजिए जी, ये है महादेव शंकर की देवभूमि। इतनी खतरनाक जगह है और इतनी आनंदित है। हर ट्रैकिंग एक अद्भुत है जी। और महादेव शंकर को तो ऐसी ही जगह पसंद है। महादेव शंकर यही तपस्या करते रहे हैं। और तो मैं तो सोचता हूँ कि भाई माय गॉड, खतरनाक जानवर है, ध्यान रखना पड़ता है। पता ही नहीं लगता आपका, थोड़ा अच्छा रहेगा रनिंग कर लूँ तो। पीछे पड़ गए थे मेरे तो। गॉड, ये देखिए, आपको जे&के और हिमाचल जाने या उत्तराखंड जाने की जरूरत ही नहीं है। मेरा शिक्कर ही ऐसा है। भाई एकदम अचानक चल के आ गया था वो, तो मैं तो दौड़ा वहां से। ये देखिए दोस्तों, इतना स्मोक है। ये देखिए, आपको हिमाचल की जरूरत ही नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। आपको न शिमला की ज़रूरत है, न सोलन की है, न मनाली की। मेरा शिक्कर ही इतना अच्छा है। ये देखिए, जब भी मन करे कि शिमला जाना है या सोलन जाना है तो हर्ष पर्वत पर आ जाइए और यहाँ आनंद लीजिए हर्ष ट्रैकिंग का। ये देखिए, आज तो एकदम मौसम खराब हो गया। आज तो विजिबिलिटी भी कुछ भी नहीं दिख रही। आज तो डरावना वाला सा दृश्य हो रहा है। यहाँ रेगुलर 3 महीने से आ रहे हैं। हाँ, कुछ रनिंग मैराथन की तैयारियां करता हूँ तो सप्ताह में 2 दिन ही कर दिया है मैंने। बट आज तो ऐसा अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ मुझे तो। बस ये सामने हर्ष पर्वत ही है, देख रहे हो आप। अभी तो 1 ही किलोमीटर है, अभी पहुंच जाऊंगा। ये देखिए शानदार व्यू। मैं कह रहा था महादेव को बहुत जगह पसंद है, ऐसी ही जगह महादेव रहते हैं। और ये देखिए जी, ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी सुंदर जगह है। पहुंच गया हूँ हर्ष पर्वत पर और कितनी गहरी खाइयाँ हैं। पहुंच गया, कितनी अच्छी जगह है। ये देखिए कितनी गहरी खाइयाँ हैं और इतना तेज हवा का वेग, इतना प्रेशर। आज तो क्या कहे। ये देखिए, हर्षनाथ पर पहुंच गए हम। ये देखिए शानदार हर्षनाथ के ऊपर बहुत तेज हवा चल रही है और कितनी तेज हवा चल रही है। ये देखिए, मौज मस्ती चल रही है। मेरे पीछे डीजे लगा के डांस कर रहे हैं हर्ष पर्वत पर। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, स्मोक को चलते हुए देखा है क्या आपने?
मैंने देखा है। ये देखिए, ये देखिए स्नो को चलते हुए। नाथ के दर्शन कर लिए हैं, अब वापस घर की तरफ रवाना हो रहे हैं और कुछ चल के जाएंगे, कुछ पहाड़ों पर दौड़ के जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे जी, पहाड़ों पर भी दौड़ सकते हैं। ये देखिए अद्भुत अनुभव रहा आज का। तो हवा बहुत तेज है, सर्दियाँ भी बहुत है, स्मोक है और बादल ही बादल है चारों तरफ यहाँ। तो ये देखिए जी, उतरते समय सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। स्पीड 10 गुना ज़्यादा हो जाती है, अपने आप ही पैरों को सावधानी पूर्वक रखना पड़ता है। आगे वाले पैर के आगे वाले हिस्से को पहले रखना पड़ता है और उससे थोड़ी सी पकड़ बनानी पड़ती है। ये नहीं कि पहले एडी रखती, ऐसे तो कभी ना करे। ओ माय गॉड, ये देखिए स्मोक। आनंद आ गया आज तो मौसम का। कितने रूप है मौसम तेरे भी। मेरे हाथ में थोड़ा डस्टबिन है, तो ये सामने डस्टबिन आएगी, उसी में डालेंगे। हमेशा आप भी ऐसा ही करें। उसका कचरा आया था रास्ते में, तो ये देखिए डस्टबिन है, इसी में प्रॉपर नहीं डालें। असुविधा ना करें किसी के भी लिए, ऐसा कभी ना करें। राम राम साहब, राम राम। दौड़ते उतरेंगे ठेठ तक, लास्ट एंड तक, पूरे पहाड़ पर। गॉड, अभी तो स्लिप हो जाता, मेरी दौड़ तो यहीं हो जाती है आज। यहाँ स्नोफॉल से पूरा पहाड़ आज तो ऐसे हो रखा है कि बस अब गिरे बेटा, अब गिरे। प्रॉपर बैलेंस नहीं बन रहा, एक हाथ से पकड़ रखा है, नीचे भी देखना ज़रूरी है। नहीं तो कहते हैं ना कि सावधानी घटी और बेटा दुर्घटना घटी। और ये हर पहाड़ है, यहाँ तो पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ हो, मिलेगा भी नहीं कुछ भी हो। तो सावधानी से ज़रूरी है और सावधानी बरतेंगे, बिल्कुल बिल्कुल उतरेंगे सावधानी से। क्यों नहीं उतरेंगे भाई, क्यों नहीं उतरेंगे, ज़रूर उतरेंगे, ध्यान से उतरेंगे। थोड़ी बॉडी का टेम्पो भी चेंज कर लें, पहाड़ पर बहुत दिन हो गए हैं दौड़ते हुए, आज चेक करते हैं।
रास्ता दिखा देता हूँ। आप कहोगे कि आपकी मुंडी मुंडी दिख रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा, तो ये देख लीजिए जी, मुंडी नहीं रास्ता भी देख लीजिए, ये देखिए ये देख लीजिए। अनुवेग दिख रही होगी बैक साइड में आपको, 52 चक्किया पीछे। मेरे आगे भी 2 युवा लड़के जा रहे हैं, वो तो चल ही रहे हैं और बात कर रहे हैं कि कल संडे है, कल भी हर्ष ट्रेकिंग के लिए आएंगे। अपने दोस्तों को फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा अनुभव है, कल तो ज़रूर आएंगे। और इसको दौड़ के पकड़ता हूँ। अरे भाई देखो गिर जाओगे यार ऐसे नहीं भाई, देख के। कहाँ से हो भाई साहब आप? दुजोत के हो? ध्यान से उतरो भाई, दुजोत के लोग आप तो यहीं के हो। सबसे खतरनाक चढ़ाई हर पहाड़ के अंदर सबसे खतरनाक चढ़ाई है ये, जो अभी मैं 8% हूँ। रोड एकदम स्ट्रेट है और नीचे की तरफ तो ये देखिए, मौसम देखो आज। सावधानी से उतरना भाई, सावधानी से उतरना, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ हाँ घर वाले ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेंगे यहाँ तो। ये देखिए बादल ही बादल है, खतरनाक है तो। शंकर भोले को मैं कह रहा था कि ये जगह बहुत पसंद है। शंकर भोले ऐसी जगह पर तपस्या करते हैं, ये देखो, और अपने भक्तों को ध्यान रखते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आज भी वो यहीं कहीं है, यहीं कहीं है। भाई साहब इतनी खतरनाक चढ़ाई है, किसी को कुछ भी नहीं होता, कभी नहीं हुआ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो महादेव है, वो सबका ध्यान रखता है, सबका ध्यान रखता है अपने भक्तों का। और हर्षनाथ है, वो भी ध्यान रखता है। ये देखिए इतनी खतरनाक चढ़ाइयाँ हैं, चढ़ते समय भी सावधानी जरूरी है, तो उसे कई गुना तो उतरते समय जरूरी है। उतरते समय तो हवा का भी वेग इतना है आज तो, एक तो हवा चल रही है, एक आपकी बॉडी का झुकाव आगे की तरफ है, और फिर पैरों का मूवमेंट। ये यहाँ कौन सी सीढ़ियाँ है बेटा? यहाँ तो सिर्फ पहाड़ ही है, पहाड़ों को इस तरह से बनाया गया है, ये देखिए। तो इसी को ही थोड़ी शेप में पैर रखना पड़ता है, और जॉइंटों पर पैर रखते हैं, जहाँ जहाँ पत्थरों के जॉइंट है वहाँ पैर रखते हैं। यदि पत्थर के बीच में पैर रख दिए तो इस तरह से स्लिप होते हैं कि पता ही नहीं लगता। लेकिन महादेव की लीला अपरंपार है, मेरे महादेव की लीला अपरंपार है। वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, वो तो अपने तीसरी आँख अदृश्य शक्ति से सब कुछ देखता है, और अपने भक्तों पर यूं ही दया दृष्टि करता है। और
ये देखिए भाई साहब, ऐसी चढ़ाइयाँ हो तो फिर इंसान कैसे उतरे। ये देखिए इतनी नकुले तिखे तिखे हैं, ओ गॉड। मुझे चाहिए थी यार ट्रेकिंग, जी चाहिए थी मुझे। खतरों से खेलना मुझे अच्छा लगता है। ऐसे तो नहीं कि बिस्तर में लेटा रहे। चाहिए तेरे को ट्रेकिंग। जी बहुत अच्छा लगता है जी। इससे अपने बॉडी की सारी एक्सरसाइज हो जाती है और पूरे दिन तरोताज़ा रहते हैं। ऑफिस के दरमियान भी जब काम करते हैं तो एनर्जी लेवल सातवें आसमान पर रहता है बॉस। अलग ही डिसीजन मेकिंग हो या फिर काम करना हो, दिमाग भी बहुत अच्छा चलता है यदि आप स्वस्थ हो। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो स्वस्थ शरीर रहेगा तभी आप डिसीजन ले पाओगे। तो ऐसी ट्रैकिंग करनी चाहिए यार, बनती है यार। थोड़ी तकलीफ शरीर को देनी भी चाहिए, ज़्यादा सुख ठीक नहीं है शरीर को देना। मेरा तो ऐसा मानना है और मैं तो ऐसा ही कर रहा हूँ। बचपन से ही मैं ऐसा हूँ और पिछले 3 साल से कोविड के बाद में तो मैंने तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे लिया है कि यार इम्यूनिटी पावर है आपके अंदर तो सब कुछ है। और वो इम्यूनिटी पावर किसी दवाइयों के लेने से नहीं आता, वो तो आपको शरीर को कष्ट देना ही होगा। शरीर को योगा करवाना होगा जिससे कि आपके शरीर मौसम से लड़ सके, सर्दियों से लड़ने के लायक बन जाए। और ये राजस्थान है और सीकर है, यहाँ सर्दियाँ बहुत है तो गर्मियाँ भी बहुत है। यहाँ गर्मी भी 50-50 डिग्री टेम्परेचर पर है। तो इसके लिए आपको न केवल सर्दी से बल्कि गर्मी से भी लड़ना पड़ता है। मैं तो ये कहता हूँ कि 12 महीना ही लड़ना पड़ता है यार, बॉडी को उसके अनुकूल इतना अच्छा बना लेना ज़रूरी है। तो मैं तो उसी राह पे चल पड़ा हूँ। पता नहीं ये मंजिल कहाँ ले जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है अच्छा ही होगा। शायद मैं अच्छा ही बन पाऊँ। राम राम दोस्तों। ये देखो हर्ष पर्वत पर अभी ट्रैकिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं। सारे योगा हो जाते हैं भाई साहब हर्ष पर आने से। हर ट्रैकिंग के दरमियान इतनी एक्सरसाइज अपने आप हो जाती है, करने की ज़रूरी नहीं। तभी तो ये बाबा जी होते हैं ना जो पहाड़ों में रहते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं वो। इसकी वजह यही है। और जो पहाड़ी एरियो में रहते हैं ना, हिमाचल में, उत्तराखंड में या कश्मीर में, मैंने हिमाचलियों को देखा है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं यार। इतनी चढ़ाइयों पर ऐसे चढ़ जाते हैं चुटकियों में, उन्हें तो एहसास ही नहीं होता। और हम ऐसे ट्रैकिंग करते हैं, ऐसे चढ़ते हैं, तब हमें इतना कठिन परिश्रम करना पड़ता है, इतना ज़ोर आता है। हाँ, उनके घर देखे थे, मैं गया था लास्ट 2 ईयर बिफोर। बहुत ठंडी है आज तो। ये देखिए ये शिखर देखिए, ऐसा है शिखर। धूप भी दिखाऊंगा आपको, 50 डिग्री टेम्परेचर। और सर्दियों में देखिए कितनी स्मोक है यार, इतनी तेज़ हवा चल रही है, कप कपाने वाली ठंडी, बर्फ़ जमने वाली सर्दी है। हिमाचल में तो सिर्फ सर्दी ही है,
कश्मीर में भी सिर्फ सर्दियाँ ही हैं, उत्तराखंड ऐसे एरियो में भी सिर्फ सर्दियाँ ही हैं, वहाँ गर्मी नहीं है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ है जी। देवभूमि तो यही है, कहता हूँ कि शिक्करी है देवभूमि तो, जो सारे जीवन के अनुभव मिलते हैं और हर कंडीशन में रह सकते हैं। हम हर कंडीशन में रह सकते हैं, हर स्टेट में, हर सिटी के अंदर रह सकते हैं। जहाँ ज़्यादा ठंड हो वहाँ भी रह सकते हैं, जहाँ ज़्यादा गर्मी हो, टेम्परेचर 50 डिग्री हो, वहाँ भी खुशी से रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते यार, रहते आए हैं। ये जो हर्ष पर्वत है, ये अरावली पर्वतमाला का ये एक भाग है जो दिल्ली से स्टार्ट होकर गुजरात तक निकलती है। ये सिक्कर के अंदर से गुजरती है, ये देखिए। ये तो यहाँ खूब लोग आनंद लेने के लिए आते हैं। 2 रास्ते हैं, एक तो ठेठ तक गाड़ियों से आप बहुत अच्छी डबल रोड बन रखी है, ठेठ गाड़ियों से जा सकते हो, देख सकते हो। कोई चल नहीं सकता उसके लिए, और कोई मेरा जैसा सिर फिरा है वो ऐसे ही चढ़ता है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे ही चढ़ना चाहिए, इस तरह से पगडंडियों से, जिससे आपके शरीर की सारी क्रियाएं खुल जाती हैं और शरीर के सारे भाग खुल जाते हैं, और इससे बहुत सी चीज़ आपको अनुभव भी होता है, दिमाग स्थिर भी रहता है। क्योंकि उतरते समय पहाड़ों पर, ये पत्थरों पर जब पैर रखते हैं तो ये भी एक कला है, ये भी एक एक्सरसाइज ही है, और बॉडी भी पूरी हिलती है, सब कुछ हिलता है और अच्छा है। उतरना चाहिए, चढ़ना चाहिए पहाड़ों पर। यदि आप रोज़ नहीं आ सकते हो तो यार संडे को तो आ ही सकते हो ना। बिजी सारे हैं भाई, समय निकालना पड़ता है। देख, टाइम किसी के पास नहीं है, समय निकालना पड़ता है, समय निकाल के कार्य को करना होता है। और शरीर पर तो ध्यान विशेष देना होता है कि यार दिल्ली के 1 घंटा तो मैं ज़रूर, मेरे यार 24 घंटे से 1 घंटा ही तो मांगता है शरीर। 24 घंटे आप किसी को भी, 24 घंटे में से 23 घंटे किसी को भी दो, आप 1 घंटा तो खुद के लिए जियो यार। 1 घंटा तो बनता है यार, ऐसा भी फिर क्या जीवन है। आप इतने आलसी भी मत हो कि अपने खुद के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सको यार। निकालो मेरे भाई लोगों, जिससे आप स्वस्थ रहो और भारत निर्माण में अपना अहम योगदान दे सको, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा योगदान दे सको। उसके लिए आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के प्राण सहयोग बन सको, या कोई आपका है तो उसके ऊपर आप फॉलो करो, और ज़रूरी है ये चीज़ें। जीवन को जितना सुख दोगे उतनी ही परेशानी बढ़ा रहे हो आप, ये समझ लो। लेट तक सर्दियों में उठ नहीं रहे हो, बहाने बना रहे हो कि सर्दी है। सर्दी क्या है, कहाँ की सर्दी यार, निकलो ना बाहर। कह दो सर्दी को कि मैं आ रहा हूँ, दिखाओ यार जज्बा। कब दिखाओगे फिर? बुढ़ापे में तो सब वैसे ही बिस्तरों में लेटा रहना है। इस उम्र में नहीं निकलोगे तो फिर कहाँ निकलोगे? ये देखिए मंकी आ गए। आ गए मंकी। हेलो मंकी।
आ गया हूँ, पहाड़ से उतर गया हूँ। ये देखना पहाड़, ये पहाड़ है, उसके ऊपर पहाड़, फिर पहाड़। बाय दोस्तों, अपना